बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। क्या है जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व? कैसे आप भगवान जगन्नाथ का पूजन करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। इसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपने मौसी के घर जाते हैं। इस साल जो यात्रा शुरू होगी वो 1 जुलाई से शुरू होगी और यात्रा का जो समापन है वो 12 जुलाई को होगा। 3 रथ सज धज कर तैयार किए जाते हैं और उन 3 रथों में भगवान सवार होते हैं। एक में भगवान जगन्नाथ, दूसरे में उनके भाई बलराम और तीसरे में बहन सुभद्रा। और तीनों रथ पर सवार होकर के भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ मौसी के घर जाते हैं और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसके पीछे पौराणिक मान्यता ये है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने अपने भाई कृष्ण और बलराम से नगर देखने की इच्छा जताई थी। तब दोनों भाई अपनी बहन सुभद्रा को रथ में बैठाकर नगर भ्रमण के लिए निकले थे और रास्ते में अपने मौसी के घर रुके थे। तो मौसी का घर गुंडीचा मंदिर आजकल माना जाता है, तो गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा जाती है। वहाँ रुके थे और फिर वापस लौटे थे। तभी से ये रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। तो मौसी के घर 7 दिन रुके थे, तो इसीलिए ये रथ यात्रा चलती है लंबे समय तक, यानी 1 जुलाई से शुरू होगी और 12 जुलाई को समाप्त होगी। भगवान जगन्नाथ के रथ की कुछ खास विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। अभी आपको ये बताते हैं कि इस जगन्नाथ रथ यात्रा में आप कैसे शामिल हो सकते हैं, कैसे भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप जगन्नाथपुरी नहीं जा रहे हैं, वहाँ नहीं हैं, फिर भी भगवान जगन्नाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो जब जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होती है उस दौरान आप अपने घर में ही भगवान जगन्नाथ का पूजन कर सकते हैं। तो जिनके घर में भगवान जगन्नाथ का चित्र है वो उन चित्र का पूजन कर सकते हैं, या बाज़ार से आपको मिल जाएगा भगवान जगन्नाथ का चित्र, वो लेकर के आइए, अपने घर के मंदिर में स्थापित करिए और भगवान जगन्नाथ का पूजन करिए। और पूजा के बाद जो आपके मन में इच्छा है वो भगवान जगन्नाथ से निवेदन करिए। भगवान जगन्नाथ को प्रसाद में आप अपने घर में भगवान को जो प्रिय चीज़ें हैं, भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, तो जो प्रिय चीज़ें हैं भगवान की वो बनाइए और भोग लगा करके प्रसाद अपने घर वालों को बांटिए और आस पड़ोस के लोगों को भी बांटिए। और जो भी मन में इच्छा है वो भगवान से निवेदन करिए। तो भगवान कृष्ण का रूप जो भगवान जगन्नाथ का है, ये आपके जीवन में जो आगे परेशानियां हैं, कष्ट हैं, उनको दूर करेगा और आपकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करेगा। तो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिले, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार।